Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 chapter number 11. Today topic is Tyndall effect. The scattering of light by a particles in its path is called Tyndall effect. ये जो डेफिनेशन है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टिंडल इफेक्ट या व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो वहाँ पर आपको 1 मार्क्स में या 1.5 मार्क्स में यदि टिंडल इफेक्ट आता है तो आप पहले डेफिनेशन देंगे और उसके बाद में एग्जांपल देंगे। अगर 1.5 मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में आता है तो यू विल बी राइट द जस्ट ओनली द डेफिनेशन ऑफ द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि लाइट का स्कैटरिंग हो जाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स के द्वारा इन इस पाथ इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट डिस्क्राइब्ड बाय जॉन टिंडल, उनके नेम से ही इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो हम टिंडल इफेक्ट देख रहे हैं तो देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ colloid solution, the path of the light becomes visible due to the scattering of light by the colloid particles. This is known as a Tyndall effect. तो जो डेफिनेशन है आप ये भी लिख सकते हैं, वो वाले भी लिख सकते हैं। The earth is atmosphere contain air molecules, water droplets and dust smoke. अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या है बेटे? एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट हैं और स्मोक है। When a sunlight passes through the atmosphere, the path of the light becomes visible. जब कोई सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है तो द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वो जो पाथ होता है वो इसीलिए विजिबल हो पाता है क्योंकि वहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग होने का फिनोमिना कंप्लीट हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीज पार्टिकल। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं यही उसे लाइट को स्कैटरिंग करते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। स्कैटरिंग होने के बाद, लाइट का स्कैटरिंग होने के बाद में किस कलर की वो दिखाई देगी या कौन सा कलर वहाँ पे क्रिएट होगा, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स पे। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट, लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्कैटर ब्लू लाइट आती है और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं दे स्कैटर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। इसके अलावा नेचुरल फिनोमिना कौन कौन से हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, हम उसकी स्टडी यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट आपके सामने जो स्लाइड है उसमें हम क्या देख रहे हैं? रेनबो फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। A rainbow is an optical and meteorological phenomena that is caused by both reflection and refraction of light. यदि आपके पास में कभी क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप होता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ, तो आप वहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन दे सकते हैं। रेनबो का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही फिनोमिना उसमें कंप्लीट होते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की जो बूंदें हैं, वो एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अपीयरिंग इन द स्काई, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मल्टी कलर्ड आर्क। जब पानी की बूंदों में से जो लाइट जो है वो स्कैटरिंग होती है तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? हमें एक मल्टी कलर्ड आर्क मिलता है। रेनबो कॉज्ड बाय द सनलाइट ऑलवेज अपीयरिंग इन द सेक्शन ऑफ अ स्काई डायरेक्टली अपोजिट द सन। और रेनबो का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? रेनबो कॉज्ड बाय द सनलाइट ऑलवेज अपीयरिंग इन द सेक्शन ऑफ द स्काई डायरेक्टली अपोजिट द सन। उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पर भी सन की पोजीशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें रेनबो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं बेटे। ये देखिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कि एक रेनबो का फॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है लाइट फ्रॉम सन स्ट्राइक्स रेन ड्रॉप्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक जो रेन ड्रॉप है वो किस तरीके से प्रिज्म का काम करती है। तो बेटा आपने देखा होगा कि आपने कभी बचपन में सिनेरियो बनाया होगा तो आप किस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स किस तरीके से ड्रॉ करते थे? ऐसे ड्रॉ करते थे। इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन है। ओके, तो क्या है? ये एक ट्रायंगल फॉर्म बन रही है ना। और दूसरी बात,
अगर वाटर ड्रॉपलेट्स है उसका मतलब कि ये पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है, यानी कि ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम है। तो पहले मैं प्रीवियस चैप्टर में और जो इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो है उन दोनों के अंदर मैंने आपको बताया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो क्या होता है, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना कंप्लीट होता है। तो चूँकि ये जो ट्रायंगल फॉर्म के अंदर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये कुछ इस तरीके से है। तो ये किस तरीके से बन रहा है, एक प्रिज्म के जैसा बन रहा है। ओके, तो लाइट क्या करती है, लाइट फ्रॉम सन स्ट्राइक्स रेन ड्रॉप्स। तो ये जो सनलाइट है, मान लीजिए सन यहाँ पर है और ये लाइट इस तरीके से इस पर एंटर होती है। सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट जो होती है वो तो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, जैसे यहाँ पर आया और ये इस तरीके से चली गई। तो ये जो ऊपर की तरफ जो फिनोमेना कंप्लीट हो रहा है वो तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन का। अब लाइट जब इसके अंदर एंटर हुई है उस कंडीशन में द रेस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड। कुछ लाइट जो होती हैं, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में जो थोड़ी बहुत लाइट बच जाती हैं वो कहाँ पे गई है, वो बिल्कुल अंदर तक गई है, इस जगह पर, यहाँ पर इस ड्रॉप पर आती हैं। देखिए इसको इस तरीके समझ सकते हैं हम कि ये लाइट आई है यहाँ पर और कुछ पार्ट जो है वो तो रिफ्लेक्टेड हो गया है इसका, बाकी जो है बहुत अंदर तक आ गया है। अंदर एंटर होने के बाद में द रेस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड होती हैं एंड वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू अ कॉम्पोनेंट कलर। जो वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद। लाइट इज रिफ्रैक्टेड अगेन एज इट लीव्स रेन ड्रॉप्स, कलर्स आर फर्दर डिस्पर्स्ड। तो जो कलर हैं जिनकी स्टडी हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर किया था कि एक वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में डिवाइड होती है और वो कलर कौन से होते हैं, विबग्योर होते हैं। तो ठीक वही फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता है। नेक्स्ट है ये जो पार्ट था हमारे पास में रेनबो फॉर्मेशन वाला, तो रेनबो का हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन ऑफ द स्टार्स एंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स की पोजीशन है वो और तारों का टिमटिमाना, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या बताया जा रहा है कि द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये देखिए ये आंसर आ गया आपके पास में, ये 1 मार्क्स के अंदर या हाफ मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो पूरा टॉपिक है ये 1.5 से लेके 3 मार्क्स का जो पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट है, वो कवर करता है कि तारों का टिमटिमाना हमें इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। सिंस लाइट बाइंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, द अपीरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज slightly different from the actual position as it passes through the atmosphere. Hence the star appears slightly higher than its actual position due to the changing condition of the due to the changing condition of the due to the changing condition of the earth atmosphere. The apparent position of the star changes slightly and the intensity of the light reaching the eye also fluctuates. This gives rise to the twinkling effect of the stars. तो इसे हम बहुत इजी वे के अंदर समझते हैं हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो यहाँ देखिए आप रेनबो फॉर्मेशन को भी एक शॉर्ट फॉर्म में दिया है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को भी दिया है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर ये बताया गया है बेटा कि जो हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं एक्चुअल में वो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट दिखाई देते हैं, है ना। उनकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो कहीं और होती है, वो कहीं और होती है। तो हमें बताया गया है कि फर्स्ट रेनबो फॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया था टॉपिक, इस टॉपिक से पहले उसे बहुत इजीली आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला जो टॉपिक है उसे हम बहुत इजी वे में इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू अ ग्रेजुअल चेंजेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। The refractive index of the atmosphere gradually increase towards the surface of the earth because of the hot air above is less dense than the cool air below. So light gradually bends towards the normal. So the real position of the star is different from its apparent position. यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर बताया गया है कि
जो स्टार है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये इसकी अपीरेंट पोजीशन है और ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है जबकि उसकी रियल पोजीशन तो यहाँ पर है। तो क्यों ये यहाँ से यहाँ पर होने के पीछे क्या रीज़न है कि इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है और अपनी रियल पोजीशन से अलग हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को और डीपली स्टडी हम करें, क्योंकि 3 मार्क्स में लास्ट 2 to 3 ईयर्स से जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो रहा है। इसमें आगे बताया गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट एंड ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्टार एंड द मूवमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें वर्क कर रही हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और दूसरा कि एक तो स्टार लाइट है ना, फर्स्ट तो है स्टार लाइट and second the layers of the atmosphere, movement of the layers of the atmosphere. So the light from the star is sometimes brighter and sometimes fainter and it appears to twinkle. Planets are closer to the earth than star. जो planets जो हैं वो planets are closer to the earth than star. The light from stars are considered as point source of the light and the light from planets are considered as extant source of the light. We know very well all the stars are sun. जितने भी स्टार्स हमें दिखाई देते हैं एक्चुअल में वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े सन हैं, लेकिन पृथ्वी से उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो हमें उनकी रोशनी उनकी जो हीट है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन उनकी जो ओन लाइट है वो तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारे तक पहुंचती है और एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो किसी एक जगह के ऊपर स्थिर होकर तो रहती नहीं है, वो कैसा है, वो हमेशा फ्लो होती रहती है, हवा हमेशा चलती रहती है। इसीलिए जो लाइट है वो जब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारे पास पहुंचती है तो उसमें क्या होता है, उसमें बैंड्स होते हैं और इसीलिए स्टार हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसे हम इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए आप कि स्टार जो है लाइट फ्रॉम अ स्टार, एक स्टार से जो लाइट आ रही है, मान लीजिए जो स्टार की पोजीशन है वो इस जगह पर है और इससे जो लाइट आ रही है वो देखिए पहले यहाँ फिर इस तरीके से हमारे पास पहुँचती है। द अर्थ एटमॉस्फेयर विथ मूविंग पॉकेट्स ऑफ अ कोल्ड एंड अ वार्म एयर, जो एयर है वो आपने उसके लिए स्टडी किया होगा क्लास 6 के अंदर कि वो कूलर, ये जो हॉट वाला पार्ट जो होता है, जो ज़मीन वाला जो पार्ट होता है, वहाँ से सी लेवल जो होता है, सी लेवल के ऊपर ये हवा चलती है और वापस से ठंडी होकर ये इस तरीके से ज़मीन के ऊपर आती है। दैट मीन्स कि ये फ्लो होती ही रहती है और उसी वजह से जो लाइट होती है स्टार्स की इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट एंड द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स आर द कंसिडर्ड एज एक्सटेंट सोर्स ऑफ द लाइट। सो द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स न्यूक्लिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। इसीलिए जो वो स्टार्स हैं उनकी जो लाइट है वो हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट देती है। तो ये जो टॉपिक हैं, जो 2 टॉपिक आज हमने कंप्लीट करे हैं, फर्स्ट एक तो रेनबो वाला, रेनबो फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आप बहुत अच्छे तरीके से इन सभी टॉपिक्स की तैयारी कर लें। ये जो चैप्टर है ये पूरा ही कम्प्लीटली ही इम्पॉर्टेंट है। ये बात मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था। तो रेनबो फॉर्मेशन और यहाँ पर पोजीशन ऑफ स्टार एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जी ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लें आप। इनमें क्वेश्चन हर साल पुटअप होता है, लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूसली इसके ऊपर टॉपिक्स पर क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इनकी तैयारी कर लें। जो हम इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे डिलेड सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी हम डीपली स्टडी करेंगे इस चैप्टर के 3rd पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।